अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल लाडली, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि नाजो ने तो अपनी दोनों भाभियों का जीवन हराम कर दिया है। वो तो यही चाहती है कि ये दोनों भाभियाँ मेरे घर में ना रहें। अगर ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि नाज़ो कोई मुंह का हाथ से नहीं जाने देती कि वो दोनों भाभियों को बस जलील ही करती रहती है। इधर आप देखेंगे क्योंकि अब तो उसकी वैसे भी शादी डिले हो चुकी है, उसकी सास जो कि बीमार है, तो वहाँ ने तो अपनी माँ को यही कहा है कि अभी मैं शादी नहीं करूँगा, आप पहले अपना इलाज करवाएं, जब आप ठीक हो जाएंगी तो मैं शादी के बारे में सोचूंगा। जिसकी वजह से अब तो नाज़ो की शादी हो जाएगी लेट। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर नाज़ो की माँ ने तो बहुत बड़ा ही बेला सा मचाया हुआ है और वो दोनों बहुओं को जलील ही करती रहती है। इधर आप देखेंगे कि वो जब नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर सुंदस नहीं होती, तो वहाँ पर वो सारी तरफ देखती है कि सुंदस तो आई नहीं, तो बोल पड़ती है कि कहाँ है सुंदस। सुंदस को तो ज़रा भी शर्म नहीं आती कि नाश्ते के टेबल पर बहुओं का होना मौजूद होता है। वो तो अभी बेगम साहबा सोई हुई हैं, वहाँ पर अरसल भी बैठा हुआ होता है। अरसल अपनी माँ की मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाता है और वो कहते हैं, उसकी माँ कहती है कि जाओ नौकरानी को कि जाओ सुंदस को बुला के लाओ। जब वो सुंदस के पास जाती है, सुंदस पहले ही आ जाती है और वो फ़ौरन बोल पड़ती है कि जी ताई जान, आपको क्या काम है? अब तो सुबह के टाइम आपको बहुएं याद आ जाती हैं, तो मैं आपसे माज़रत करती हूँ। उस टाइम आपको ये बात याद नहीं आती जब आप शाम को चाय पी रही थी, तो हम दोनों बहुओं को आपने पूछा भी नहीं। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो मुंह बनाकर उसकी सांस बैठ जाती है और आगे से कुछ भी नहीं बोलती। तो उस पर आगे से उसका ताया जान कहता है कि बेटा चुप करो, तुम अपने आओ इधर बैठो, नाश्ता करो, लड़ाई झगड़ा बस करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं नाश्ता करके। इधर आप देखेंगे कि सुंदस की सास ने तो जैसे कमरे में शोर ही मचा लिया, अपने शोर इसहाक साहब के सर पर। और इसहाक साहब उसे डांटते हैं कि क्यों बच्चों को हर वक्त डांटती रहती हो, ये छोटे हैं, इन्हें तुम्हारा काम है समझाना, लेकिन तुम तो छोटी छोटी बातों को ही तूल दे देती हो जिससे लड़ाई का मौका बनता है। इस पर वो रोना शुरू हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ इसहाक साहब, मैं ही पागल, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मैं तो छोटी छोटी बातों को तूल देती हूँ ना, मैं लड़ाई करवाती हूँ। हाँ बात सही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता और ना ही मैं कुछ समझना चाहता हूँ। इस पर इसहाक साहब कहते हैं कि बस करो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, तुम्हें समझाना लाख का घाटा है। ये अभी बातें कर रही होते हैं तो बाहर से अरसल की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। इस पर आगे से इसहाक साहब कहते हैं अल्लाह खैर करे। वो वहाँ से भागकर बाहर टीवी लॉन्च में जाते हैं और इधर आप देखेंगे कि सुंदस की सांस भी उठकर बैठ जाती है और कहती है कि या अल्लाह खैर, मैं भी देखूं इस लड़के ने क्या अब नया तमाशा खड़ा कर दिया है, मुझे पता है कोई बीवी का ही बात होगी। इधर आप देखेंगे कि अरसल ज़ोर ज़ोर से अपनी नौकरानी को बुला रहा होता है, लेकिन नौकरानी वहाँ पर नहीं होती। तो वहाँ पर उसका बाप कहता है कि क्या हुआ अरसल, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? तो तब वो कहता है कि कहाँ पर है कामवाली? तो वो कहती है यहीं कहीं होगी, अब तुम्हें उससे क्या काम है? तब वो कहता है कि अब्बा जान, आप जानते हैं कि सुबह वो झूठ बोल रही थी कि वहाँ पर सुंदस अंदर सोई हुई थी, बल्कि सुंदस अंदर नहीं सोई हुई थी, वो और मरियम भाभी बाहर काम कर रही थी। इस पर वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि तुम मेरी बीवी का नाम मत लो, अपनी बीवी का जो कहना है वो कहो। इस पर वो कहता है कि कौन सा मैं गलत कह रहा हूँ, क्या दोनों की बात मैं ना करूँ? तो वहाँ पर खड़ा इसहाक साहब दोनों बेटों को डांट देते और कहते हैं कि जुबान बंद रखो, इसमें लड़ने की क्या बात है? तुम सास बहू के छोटे से झगड़े को आपस में भाइयों का क्यों झगड़ा बना रहे हो? मुझे नहीं समझ आती कि इस घर में क्या हो रहा है। ये डांट कर वो वहाँ से अपने बेटों को भेज देता और इधर इसहाक साहब अपना सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि जब ये सब कुछ तमाशा नाज़ो देखती है तो नाज़ो भी बड़ी तेज होती है, क्योंकि नाज़ो तो यही चाहती है ना कि इसकी दोनों भाभियां सुंदस और मरियम इधर ना ही रहे, तो वो यहाँ से चली जाए। इसलिए जब वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है तो उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ को कहती है कि आप जानती है ना कि
सुंदस और मरियम भाभी कितनी चालाक है। मैं तो इन दोनों को देखना भी गवारा नहीं करती, मुझे इन दोनों से नफरत है। अम्मा आप जानती हैं कि जिस घर में नाजों की हुक्मरानी हो वहाँ पर कोई और हुक्म चलवाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इस पर उसकी अम्मा कहती है कि बेटा तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, जो कहा है तो मुझे बताओ। वो कहती है कि मुझे अम्मा किसी ने नहीं, मुझे तो अब छोटे भैया से डर लगना शुरू हो गया है, क्योंकि वो ना तो आपकी और ना ही वो अब्बा की सुन रहे थे, बल्कि वो कैसे चीख रहे थे। अब तो मुझे बिल्कुल ही डर लग रहा है, वो मेरी कहाँ सुनेंगे। इस पर उसकी अम्मा कहती है कि उसकी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी बेटी को कुछ कहे, जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता। और तुम क्या समझती हो कि वो अपनी बीवी के कहने पे आके तुमसे कुछ ऐसी वैसी बात करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। ये काफ़ी देर सोचने के बाद वो अपनी माँ को कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जो कुछ करें बस सुंदस को तलाक दिलवा दें। इस पर उसकी माँ कहती है मैं भी यही सोच रही है। क्या कर, जब वो बाहर निकलती है तो आगे क्या देखती है कि उसका बाप और सुंदस बैठे हुए बातें कर रही थी, क्योंकि सुंदस इधर आती है सारा को नाजो के बारे में बताने के लिए। जब सुंदस को नाजो देखती है तो नाजो कहती है कि अब तुम्हें ज़रा दिल को तसल्ली नहीं मिली, छोटे भैया को हमसे दूर करके अब मेरे बाप को हमारे खिलाफ भड़का रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?